बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर लाइफ के फोरम से हमारे साथ मौजूद हैं जैन। और जैन जो हैं वो हमारे इस सीरीज़ रोड मैप टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, जो प्रैक्टिकल जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो एक 10 साल से ज़्यादा का तजर्बा रखते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से ट्रेनिंग भी करते हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सेंटेजी टेक्नोलॉजीज़ में बिजनेस कंसल्टेंट रह चुके हैं, वाइटल ग्रुप में आईटी के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं, गो लूटलो में आईटी मैनेजर रह चुके हैं। और इसके अलावा इनके पास मजीद बहुत सारा डाइवर्स एक्सपीरियंस है। इन्हीं की ज़बानी हम इनसे सुनेंगे। तो मिस्टर जैन, वी वेलकम यू टू द फोरम प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर लाइफ। Thank you for having me on this. तो यस, तो जैन, हमारी ऑडियंस जो है वो जानना चाहेगी कि आपका जो रोड मैप है टू बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपको ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। क्या एक बंदा जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होता है तो क्या वो पहली दफ़ा में ही प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, या उसको पहले कुछ ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है? क्या आपका रोड मैप रहा है फ्रॉम एंट्री लेवल टू व्हाट यू आर नाउ? आप अपने आप को किस लेवल पे इस वक्त देखते हैं, मिड लेवल पे, सीनियर लेवल पे? काइंडली हमें थोड़ा हाईलाइट करें। देखें, आप जब पास आउट होता है ना एक बच्चा, क्योंकि हमेशा से यही एक ट्रेंडिंग रही है पाकिस्तान में, खासतौर पे मैं बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं, इन्वायरमेंट में हम हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जब एक बच्चा या एक स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, तो उसके पास बहुत सारी चीजें खुली हुई होती है। मतलब उसके लिए ओपन एंडेड सिस्टम होता है कि उसके पास जो है ना हर जगह की फील्ड नजर आ रही होती है उसे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के अलावा हो। लेकिन जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आने की कोशिश करता है ना, तो उसके लिए एक रोड मैप है। जो आप ये समझें कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे वो जॉब स्टार्ट करता है, और उससे जो है फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर की चीजें जो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कर करके उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीजें समझ आने लगती हैं। लेकिन मेरा रोड मैप जो है इससे थोड़ा डिफरेंट रहा है। मेरा रोड मैप इस तरह डिफरेंट रहा है कि मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था, तो मैंने हिलाल फूड से स्टार्ट किया था। तो वहां पे जिस तरीके का मेरा रोड मैप रहा है वो ये रहा है कि हमने जो है, पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था कि मुझे किस फील्ड में जाना है। बस कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट किया, उसके बाद नहीं पता होता कि हमने किस फील्ड में जाना है, या हमने मास्टर्स किया, एमबीए किया, हमें नहीं पता कि हमें किस फील्ड में जाना है। अब बहुत सारी फील्ड निकलती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी उनमें से एक फील्ड है। अब आप जब उसको परस्यू करने के लिए जाते हो, उसे और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जाते हो, तो आप जो है ना उसमें करियर का जो है ना पाथ, जो है आप डायरेक्शन चूज करते हो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। क्या मेरा आइदर साइड डेवलपमेंट साइड है, क्या मेरा आइदर साइड जो है वो नेटवर्क साइड है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर जगह हो रही है, डेवलपमेंट में भी हो रही है, नेटवर्क साइड पर भी हो रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आउट ऑफ द सॉफ्टवेयर भी हो रही है, आउट ऑफ द सॉफ्टवेयर के अंदर कंस्ट्रक्शन में भी हो रही है। क्योंकि हर चीज, आपकी पूरी लाइफ ही एक प्रोजेक्ट है। अलग अलग चीजें जो आपकी लाइफ में आप परफॉर्म करते हो वो एक प्रोजेक्ट है। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, आप उसको एज अ प्रोजेक्ट लोगे, क्योंकि वो न्यू थिंग है। नई थिंग जो आप के लिए नहीं हो, वो आप जो करने के लिए जा रहे हो और वो कंप्लीट करते हो, उसका एक एंड पॉइंट मुतय्यन हो, उसका जो एक स्टार्टिंग पॉइंट मुतय्यन हो, तो उसे कहते हैं कि आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट बन जाएगा, उसकी लाइफ साइकिल जो है वो पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा भी कुछ इसी तरह रहा कि मैंने इनिशियल स्टार्ट किया हिलाल से, फिर उसके बाद मैंने जो है उस वक्त तो पता ही नहीं था कुछ कि जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है। फिर जब आईटी के अंदर जो एज अ मैनेजर के तौर पे काम किया, तो वहां पे प्रोजेक्ट्स आए, वहां पे डिफरेंट काम किया। तो फिर उसका थोड़ा सा शौक डेवलप हुआ कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको जो है टोटल चीजों को मैनेज करना है। आपका काम ऐसा है कि आपको सब सब चीजों को मैनेज करना होता है। जी तो इस तरीके से जो है उसका शौक डेवलप हुआ। जब शौक डेवलप होता है तो फिर आप देखते हो कि क्या चीजें अवेलेबल है, कोर्सेज क्या अवेलेबल है। तो
जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपकी बातों से मुझे 2 पॉइंट्स टेक अवेज़ हैं। नंबर 1 कि जब एक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, तो वो जब अचानक से जॉब पे जाता है तो एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट उसको मिलता है, और वहाँ पर बाज़ दफ़ा आप जो पढ़ रहे होते हो एमबीए में, बीबीए में या अपने आईटी में, तो आपको आपका पाथ क्लियर नहीं होता। आप जो है वो डेवलपर बनोगे, आप प्रोग्रामर बनोगे, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाओगे। तो दैट बिल्कुल मीन्स ऐसा ही कि है। हमारे जो ऑडियंस है उसको कम से कम साल 2 साल का पीरियड जो है वो रखना होगा, जहां पर वो कंपनी ज्वाइन करे, और कंपनी ज्वाइन करके अपने सीनियर्स और अपनी जो वहाँ की एम्बियंस है उसके माहौल के हिसाब से वहाँ की जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो डिग्रीज हैं और जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हासिल करें। एम आई करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको इनिशियली फर्स्ट डे में आपको सब कुछ नहीं आ जाता। बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो चलना नहीं सीख जाता। 3 ठीक है। साल 4 साल वो माँ-बाप को देखता है और फिर उसके बाद वो चलना सीखता है, तो ये तो एक प्रोसेस है पूरा लर्निंग का। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई हिलाल फूड से, तो हिलाल फूड से फिर आपकी लाइफ का जो पहला प्रोजेक्ट था वो क्या था, और उसमें आपको क्या हर्डल्स फेस आए, किस तरह आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू की, किन किन सोर्सेज के पास आप जाते थे, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ते थे, या एक्सपीरियंस पर सारी डिपेंडेंसी थी, या सीनियर से हेल्प लेते थे? क्या आपका उस टाइम पे मोड देखें ऑफ जब अब जी। हाँ, मैं बिल्कुल अब देखें जब मैं उस वक़्त मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से जानता नहीं था। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था मुझे हिलाल यारी एक प्रोजेक्ट होता है, वो मुझे मिला था। और यारी का जो हिलाल यारी का प्रोजेक्ट था वो कुछ इस तरह था कि डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने थोड़े से कुछ गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करने थे, और आपको जो है ना वो गिफ्ट वगैरह वो जो है एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू दे रहे थे, तो वो ऑनलाइन सिस्टम जो है डेवलप करवा के एक इम्प्लीमेंट करके और पूरे प्रोसेस को रन करना था। काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें। सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता था कि उसके स्टेक होल्डर्स कौन-कौन है, क्योंकि बीइंग अ यंग पर्सन हमें नहीं पता था और उनका स्टेक होल्डर्स का इन्फ्लुएंस किस तरह होता है। तो वहाँ पे मैंने ये सीखा कि स्टेक होल्डर्स कौन-कौन है और किस तरीके से उनको जो है एक मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर बनाना होता है। हमने तो मैट्रिक्स सिस्टम बनाया नहीं, बट हमने ये ज़रूर आइडेंटिफ़ाई कर लिया था, या जो मेरी अपनी वो थी कि ये वो मेन लोग हैं जिनको इनसे डायरेक्टली अफ़ेक्टेड होते हैं। इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली अफ़ेक्टेड हैं। जिस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, या जो लोग हमारे मार्केटिंग के मैनेजर्स हो गए, मार्केटिंग के लोग हो गए, वो डायरेक्टली अफ़ेक्टेड थे, और कुछ लोग थे जो इनडायरेक्टली अफ़ेक्टेड थे हमारे। तो इस तरीके से करके हमने सेग्रीगेट कर लिया था कि कौन लोग हैं जो डायरेक्टली अफ़ेक्ट हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, कौन लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से करके हमने फिर उन पे फ़ोकस किया कि उनको बिठाया जाए, उनसे फीडबैक्स लिए जाएँ, और उनके फीडबैक्स की बेसिस पर हमारा जो इम्प्रूवमेंट्स थी या चेंजेस थी वो इम्प्लीमेंट हुई। तो फीडबैक की बेसिस पे ज़्यादातर हमने किया। हालाँकि और भी चीज़ें होती हैं इसमें जो आप करते हैं, लेके चलते हैं। बट हमने इनिशियली, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मेरे पास, तो चीज़ें जो फीडबैक्स की बेसिस पर, कुछ चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ जो इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमने उसमें चेंजेस करी। टेक्निकल चीज़ें सॉफ्टवेयर के पास चले गए, और बिज़नेस की चीज़ें जो है वो इवैल्यूएट करते गए फीडबैक बेसिस के ऊपर। तो इस तरीके से करके मिक्स करके पूरा एक वो दिया गया। अच्छा, तो इसमें बेसिकली आपने बताया कि क्या आपने किस तरह प्रोजेक्ट को मैनेज किया, लेकिन कुछ आपकी पर्सनल स्ट्रगल्स के हवाले से थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें कि आपने जब हिलाल फूड्स में आए और उसके बाद वहाँ कितना स्टे किया, फिर दूसरी कंपनीज में आपने किस तरह जंप किया, आप किस तरह अप्लाई करते थे, क्या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के हवाले से जॉब देखते थे माइंड में, या माइंड में ये होता था कि जॉब मिल जाए उसके बाद वहाँ जाकर जो है वो प्रोजेक्ट्स हम इनिशिएट कर सकते हैं? तो थोड़ा सा पर्सनल स्ट्रगल्स के हवाले से बताएं कि किस तरह आपने जो है वो अपने आगे परसू किया करियर। आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो। जी, आपकी वॉइस मेरा ख्याल है मिस कर गई है।
अगर आप रीजॉइन कर लें दोबारा, आपका माइक तो है लेकिन माइक में वो जो वॉइस इंडिकेटर होता है वो नहीं ऑन हो रहा है। जी थोड़ी देर में ये जैन हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोग देखने वाले हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडस्ट्री के लोगों से जो है वो टेक अवेज लें, अंडरस्टैंडिंग लें कि किस तरह उन्होंने अपने कैरियर को बनाना है, और कैरियर के हवाले से उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जी हेलो। 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 जी आवाज़ आ रही है? आई बिल्कुल। थिंक आप आवाज आ रही है। जी बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था ना, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं आईटी की फील्ड से, क्योंकि मेरा बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस था, तो मुझे ये था कि मैं आईटी की फील्ड ही कंटिन्यू करूं, और आईटी की फील्ड में जो है वो नेटवर्क साइड हो, डेवलपमेंट साइड हो, दोनों साइड को देखूं। तो एक एक्सपीरियंस मेरा अपना पर्सनल ये था कि मैं एक कंप्लीट एक्सप्लोर करूं चीजों को। तो उस लिहाज से मैंने क्या किया कि मैंने जब रोड मैप में ये देख रहा था ना, तब मेरे पास वो आ रहा था। तो जब मैंने हिलाल ज्वाइन की थी, तब भी मैंने ये सोचा था कि मैंने डेवलपमेंट साइड या सॉफ्टवेयर साइड तो थोड़ा देख लिया है, अब मैं नेटवर्क साइड देखूं। तो फिर मैंने नेटवर्क पे जो है वो प्रोजेक्ट किया एक, और वो प्रोजेक्ट मेरा जो नेटवर्क का प्रोजेक्ट था वो ये था कि मुझे जो है ना सारे नेटवर्किंग जो है वो चेंज करनी थी। नेटवर्किंग चेंज करने से मुराद ये है कि हमारे पास एक ओल्ड सिस्टम लगा हुआ था, उस सिस्टम को चेंज करना था। उस सिस्टम को चेंज करने का मतलब है कि हमारे जो है नेटवर्क की जो है वो राउटर्स चेंज करने थे सारे। सिस्को लगा हुआ था, सिस्को से हमें चेंज करके जो है उस पर आना था। ठीक है। तो मैं आपसे मजीद तो इसकी, इसी तरीके से मैं चलता रहा। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बेसिकली आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, हिलाल फूड्स में, गोल उठलो में, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वाइटल ग्रुप में। तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उनमें क्या आपने फ़र्क पाया? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स के हवाले से क्या फ़र्क पाया कि आया प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनका टाइट कंट्रोल होता था या वो सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन होता था? और इसके अंदर जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो किस हद तक फॉलो होती हैं? डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस लेवल के हैं और ऑर्गेनाइजेशन में उनकी क्या प्रायोरिटी है। बट ओवरऑल आपने क्या फ्लेवर पाया इन ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, जहां पर एक आप नेशनलाइज बैंक में काम कर रहे हैं और एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, और इस तरह आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर बड़ा एजाइल मेथोडोलॉजी होती है? तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो आपने क्या डिफरेंस पाया, और इसके अलावा आपकी अब तक की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट क्या था, और उसके हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही बता रहा था कि मैंने जब हिलाल था तो हिलाल से मैंने स्विच किया था गोलूफ्लो, गोलूफ्लो से मैंने स्विच किया था वाइटल, वाइटल से मैंने स्विच किया था सिद्धार्थ हैदर। इन सब जगहों पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, और इन जगहों पे जो है ना मैंने ये चीज देखी है कि हर जगह पर अपने इनिशियल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। आपकी आवाज रिपीट हो रही है, कोई पीछे बोल रहा है क्या? सॉरी, मैं माइक पे ऑन किया हुआ इसलिए। वो रिपीट हो रही है ना, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने इसलिए कहा। अच्छा, तो वो ये रहा था कि मैंने जब ये सब चेंजेस मैंने वो एरिया स्विचेस किए, तो इन स्विचेस के अंदर मुझे हर जगह पे इन्वायरमेंट मुझे थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट मिला। अब जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं पीएम जो वो है, पीएमपी के जो एग्जाम्स होते हैं उसको भी मैंने देखा हुआ है, उसके स्टैंडर्ड्स भी पढ़े हुए हैं, और उससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो स्लाइटली डिफरेंट वेज में चल रही हैं। अब जिस तरीके से वाइटल था वो पूरा पीएम ऑफिस लेके चल रही थी, जबकि बाकी किसी जगह पे मुझे एज अ पीएम ऑफिस के तौर पे नहीं दिखा, और जो और इंडस्ट्रीज के अंदर पीएम ऑफिस नहीं दिखा बाकायदा, ज्यादातर जो है वो हिरारिकल स्ट्रक्चर दिखा मुझे।
क्योंकि आप देखते हैं ना एक मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बनता है जिसके अंदर आप हिरारिकल स्ट्रक्चर पर होते हैं, या फिर आप वीक मैट्रिक्स में होते हैं, या फिर आप स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स के अंदर सिस्टम के अंदर चल रहे होते हैं। तो उस सिस्टम के हिसाब से हम लोग जो है वो ज्यादातर जगहों पे जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिरारिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है, जहाँ पे फंक्शनल मैनेजर की पावर्स जो है ज्यादा होती हैं। एज अ प्रोडक्ट ओनर जो है वो फंक्शनल मैनेजर ही जो है एज अ प्रोडक्ट को ओन कर रहा होता है, और जो है स्क्रम मास्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपका जो है वो बेसिकली मिडिल लेयर में आ रहा होता है। जो हम लोग आ गए कि वो सिर्फ जो है ना चीजों को सेटल डाउन कर रहा होता है, अपनी हर्डल्स रिमूव कर रहा होता है, अपनी टीम के हर्डल्स रिमूव कर रहा होता है, प्रोजेक्ट्स में आने वाले हर्डल्स को रिमूव कर रहा होता है। वो बेसिकली ये कर रहा होता है। तो डिफरेंट वेज हैं। अब एम्पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट जो है वो पीएम ऑफिस जहां पर मौजूद होता है ना, वहां पर पीएम्स की पावर सबसे ज्यादा होती है। उसकी डिसीजन मेकिंग से अच्छी और ग्रेटर वही होती है, और मजा भी उसी में आता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी पीएम पर आ जाती है। और पीएम का ही काम होता है कि कोई बजट एलोकेट कराना है, कोई चीज को जो है निकलवाना है, या किसी किसी को जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देना है, या फिर अगर प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी पूरी जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर या पीएम ऑफिस के ऊपर होती है। जहां पर पीएम ऑफिस इम्प्लीमेंटेड होते हैं, जहां पर पीएम ऑफिस नहीं होते हैं वहां पे फंक्शनल मैनेजर, जहां पे डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो वीक मैट्रिक्स सिस्टम जहां पे चल रहे हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पीएम पर नहीं होती। वहां पे ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और फंक्शनल मैनेजर की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, इसीलिए फिर शायद जो है वो डिसीजन मेकिंग शेयर हो जाती है। तो हर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के या दोनों तरीके के काम के वो अलग अलग डिफरेंट जो है ना वो फ्लेवर्स हैं। आप अगर पीएम वाले में हो तो वहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग करते हुए आपको डर लग रहा होता है क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट आप पे डिपेंडेंट है। अगर आपका गलत डिसीजन है तो पूरा प्रोजेक्ट डाउनफॉल में चला जाएगा। लेकिन जब आप ज्वाइन में हो तो वहां फिर मशवरे बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे होते हैं। ऑल्दो के हम पीएम ऑफिस के अंदर भी जो आप कर रहे हो तो बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये चीज है, और ये अच्छी चीज है कि जो है पीएम ऑफिस होने चाहिए। पीएम जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो पीएम के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि पीएमआई की मैं बात कर रहा हूँ, तो यही कहता है कि आप स्लाइडली जो है वो मूव होते जाएं टुवर्ड्स पीएमओ ऑफिस, यानी कि पीएमओ ऑफिस आप कायम करें और उसके बाद आप प्रोजेक्ट से लें और उधर से काम करें। तो ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप जो है पहले पीएम बनते हो, फिर प्रोग्राम मैनेजर बनते हो, फिर उसके बाद आप इस तरीके से जो है आप या पोर्टफोलियो मैनेजर बनते हो। तो ये एक पूरा जर्नी बन जाता है आपका। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो नॉलेज है उसको कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर जो है वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिकग्नाइज किया गया है। और अगर हम गूगल पर भी जाते हैं तो 2022-2023 में पीएमपी जो है वो एक मतलब वन ऑफ द टॉप 10 सर्टिफिकेशंस में आती है। तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही है जी, तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आते हैं यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ उनको एक प्रॉब्लम फेस होता है कि उसकी डॉलर में फ़ीस होती है, तकरीबन $600 फ़ीस है, और इसके अलावा तकरीबन 5 दिन या 35 आवर्स की ट्रेनिंग है, जो कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यूएसए के जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनके पैनल पर हैं उन्हीं से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस में इस ट्रेनिंग्स को सपोर्ट किया जाता है, रीइंबर्समेंट्स की जाती हैं, कोई कोलैबोरेशन वगैरह हो रही है इंडस्ट्री के साथ? जैसे मुझे थोड़ा बहुत याद है एचपीएल के हवाले से कि एचपीएल जो है वो कोलैबोरेट करता है एयूसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, और वो बाकायदा उनके केपीआईज में शामिल होता है उनके स्टाफ के कि वो जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद एयूसी टेक्नोलॉजीज उनकी जो है वो एग्ज़ाम्स की सारी इनरोलमेंट करेगा और उसके बाद वो एग्ज़ाम पास करेंगे। ये उनकी केपीआईज में शामिल है। तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ जहाँ आप रहे हैं वहाँ पे आपका क्या तजर्बा रहा है कि कितना इसको इनकरेज किया गया है? जहां तक मैं रहा हूँ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरीके से जो छोटी इंडस्ट्रीज हो गई जिनको इतना ज्यादा जो है ना वो इफेक्ट नहीं करता, मतलब ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो कर रहे हैं, जिनको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो तो इस चीज को बहुत ज्यादा जो इनकरेज नहीं करती। मतलब
इन शॉर्ट उसके ऊपर अमाउंट लगाने के लिए तैयार नहीं होती। बट अगर जिन इंडस्ट्रीज में जो थोड़ी सी भी मिच्योर इंडस्ट्री है, यानी कि जिसको पता है कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के क्या फायदे हैं और नुकसान हैं, क्योंकि अगर आप छोटे से सॉफ्टवेयर हाउस में, क्योंकि हर गली के कोने पे भी एक सॉफ्टवेयर हाउस खुला हुआ है आज के दौर में, तो अगर आप वैसे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी जो है वो $6,000 की, US डॉलर की वो फीस पे कर देगा, तो इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप किसी भी अच्छी इंडस्ट्री में जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं माइडास सेफ्टी का नाम लूंगा, मेरा खुद का दोस्त है वो मौजूद है उसमें। उसके अलावा अगर आप मैट्रिक्स सोल्यूशन में देखें, सिस्टम लिमिटेड में देखें, और ये मैं सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के नाम ले रहा हूँ, हमारे हमारे अपने नेशनल बैंक में देखें, तो ये तमाम जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पे वो बहुत ज्यादा हाईली इसको जो है वो करते हैं, रेट करते हैं। आपने HBL का नाम लिया, मैं नेशनल बैंक का नाम लेना चाहूंगा। नेशनल बैंक भी जो है वो AUC के साथ भी एफिलिएटेड है, और आई थिंक PIM के साथ भी एफिलिएटेड है, और उसके साथ भी जो कोर्सेज करवा रहा है, अभी अभी करेंटली भी करवा रहा है लोगों को। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज है और वो करवाते हैं। बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, या इससे पहले जो मेरे सॉफ्टवेयर हाउसेस की इंडस्ट्री देखी, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इसको इंकरेज करते हैं, और इस पे काम भी करवाते हैं। आपने इससे पहले बात की थी इसके बारे में, मैं इसको भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि पहले जो है प्रोसेस होता था कि आप PMBOK पढ़ें, और PMBOK के जो आपने जो टोटल वैल्यूज हैं उसको पढ़ के जो आप एग्जाम में अपेयर हो जाए PMP के, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। उससे रिलेटेड मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जो थोड़ा सा एग्जाम जो है वो 2022-23 के अंदर चेंज कर दिया गया है। के अंदर पहले जिस तरीके से जो है वो 5 प्रोसेस होते थे, और उसके अंदर 11 चैप्टर्स थे, अब उसको जो है ना उन्होंने थोड़ा सा मर्ज करके उन्होंने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। पेपर को, एग्जाम के पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने जो है पीपल को, बिजनेस को और प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और तीनों में से आप उन्हें एटलीस्ट 2 में अबव एवरेज जो है वो मार्किंग लानी होती है, तब आप एग्जाम को पास करते हैं, वरना आप एग्जाम में आपको रोक दिया जाता है। और जो 35 आवर्स का है वो बिल्कुल सही है कि 35 आवर्स की आपकी स्टडी होनी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपने इनिशियली उनको मेंशन करने होते हैं, और अप्रूवल लेनी होती है कि मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ। इसके अलावा दूसरा एक और तरीका भी है, जो आपने बताया ना 600 समथिंग फीस है PMI की। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप थोड़ा सा जो है इसमें डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने जो है ना $150 की इनकी मेंबरशिप है, और अभी पाकिस्तान के अंदर डिस्काउंट भी चल रहा है। 150 की अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, $150 की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो टोटल फीस है वो 284 हो जाती है। तो 150 प्लस 284 प्लस टैक्सेस, तो तकरीबन 500 के अराउंड जो है ये डॉलर्स बन जाते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपके पास 1 साल की जो है वो मेंबरशिप आ जाती है PMI वालों की, और प्लस इसके अंदर जो आप एग्जाम भी दे पाते हैं। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में अपेयर होंगे और पे करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप 1 साल की मेंबरशिप लेकर एग्जाम में अपेयर हों, और जो है थोड़ा सा डिस्काउंट भी अवेल कर लें। वो भले से वो जो है वो 50 या $55 का ही है, बट ये जो है ये भी आपको जो है ना बेनिफिट मिल जाता है। आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी आपको 2 तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। एक तो $55 का बेनिफिट है, और दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है कि अराउंड जो है आपको 1 साल की मेंबरशिप भी मिल जाती है साथ में। ज़बरदस्त, बहुत आपने हमें इम्पोर्टेंट टेक अवेज दिए हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से, और मैं खुद इसमें, आप तो मुझे आपका साथ रहा है नेशनल बैंक में भी और यूनिवर्सिटी में भी, तो मैं खुद इसके हवाले से बड़ा पैशनेट रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज के हवाले से किस तरह इसको प्रोमलगेट किया जा सकता है। और मेरा एक ड्रीम भी रहा है कि मैं एक कंसल्टेंसी इसके हवाले से स्टार्टअप करूँ, और इसको जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से नॉलेज को, क्योंकि ये मार्केट जो है वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इतनी ज़्यादा जो है, जिस तरह के मार्केटिंग, HR, फाइनेंस के अगर आप टॉपिक्स ले लें, तो वहाँ पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, और हर कोई जो है क्राउड वहाँ पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है कि ये अभी एक ग्रोइंग फील्ड है, और मतलब मुझे याद है 2009-10 में हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते थे, तो हमें PMO ऑफिस के बारे में हम सुनते भी नहीं थे। तो ये अभी कुछ सालों में हमने सुनना शुरू किया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस या P3O, यानी कि
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस और प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, तो तीनों को मिला के जो P3O का कॉन्सेप्ट है, ये रिसेंट जो है हमने कुछ अरसे में सुना है। तो इसके हवाले से मज़ीद आप जो हैं थोड़ा हमें गाइड करें कि एक तो हो गई आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, इसके अलावा अगर जो लोग हैं जो कि इसकी कॉस्ट को नहीं बियर कर सकते और लोगों के पास इतने डेफिनेटली डॉलर भी बड़ा हाई इनकम में जा रहा है और उनको कोई रीइंबर्समेंट्स भी नहीं मिल रही ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, एंट्री लेवल पर हैं या और वो कुछ इसके अंदर करना चाहें, तो क्या आप उनको एडवाइस करते हैं? यूडेमी, कोर्सेरा के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस किस्म की नॉलेज दे रहे हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ दोबारा मिस हो गई है। मेरा ख्याल है आपको रीजॉइन करना पड़ेगा दोबारा। जी, हमारे साथ जैन थे और ये हमें जो है इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके हवाले से गाइड कर रहे थे, तो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। जी हेलो। आपका माइक अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है, जी, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग इनिशियल स्टेज पर होते हैं ना, तो उसके लिए मेरे ख्याल से अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं और आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आपकी लर्निंग के लिए ना एक ग्रेट लर्निंग के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। और वो मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेज के लिए, जो बहुत बेसिक वाला इनिशियल स्टेज है, उसके लिए बहुत बेहतर है। मैं अभी रिसेंटली जो है वो अपना रिवीजन करने बैठा था, तो एक कोर्स में देख रहा था, उस पे आया हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैंने कल ही जो है उसको कंप्लीट किया है। सर्टिफिकेट भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, और फ्री में ही वो लर्निंग भी करवा रहा है। तो उसमें अगर बेसिक्स आपको थोड़ी सी चाहिए, तो आपको वहां से बहुत अच्छी मिल जाएंगी। अगर आपको उससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना है, तो आप यूडेमी की कोर्सेज लें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है अवेलेबल। तो आपको वो बहुत अच्छा मिल जाएगा, यूडेमी के कोर्सेज जो है। और अगर आपको जो है उससे भी और ज्यादा जो है प्रोफेशनल साइड पे जाना है, तो आप जो है वो कोर्सेरा पे जा सकते हैं। अब ये मैंने जो तीनों कैटेगराइज वाइज करा है ना, कि पहले जो है आप इस पे, फिर उस पे, फिर उस पे, तो आप इन तीनों में जो है ना एडवांस लेवल का फर्क खुद महसूस करेंगे अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जानते हैं। तो आप जब इन्हें देख रहे होंगे ना, हो सकता है कोई बोले कि नहीं, वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है, बट जिसकी जितनी नॉलेज है ना, वो उस हिसाब से देख रहा होता है उसको। तो मेरे हिसाब से जो इनिशियल बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, मतलब वो ज्यादा डीप में जा ही नहीं रहे हैं ग्रेट लर्निंग वाले जो उनके प्रोग्राम्स हैं। जबकि कोर्सेरा या यूडेमी हो गया, वो थोड़ा सा जो है डीप डाउन डाइव करते हैं। खास तौर पे जो है वो कोर्सेरा वाले तो काफी ज्यादा जो है वो डीप डाइव कर रहे हैं, क्योंकि कोर्सेरा जो सर्टिफिकेशन दे रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा तो रहा है, बट मतलब उसके लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उनकी जो सर्टिफिकेशन है उसकी फीस है। अभी मैं गूगल की देख रहा था, वो $14 है कि आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं। 7 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल देते हैं, उसके बाद जो है वो 7 भी नहीं, 6 डेज के बाद ही जो है वो आपका जो है चार्ज कर देते हैं कार्ड को। और वो कार्ड आपको इनिशियली क्रेडिट कार्ड आपने उसमें डालना पड़ता है उसके लिए, अगर आप कोर्सेरा का यूज कर रहे हैं तो। और अगर आप जो कोर्सेरा के अलावा जा रहे हैं, यूडीमी पे जा रहे हैं, तो वो एब्सोल्युटली फ्री है वहाँ पे। इसी तरीके से गूगल का जो है प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, गूगल भी सर्टिफिकेट करा रहा है। $49 के अंदर आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। बट उसमें ये है कि आपको पूरी नॉलेज वो दे देता है। और वो इनिशियल आप पे जो है वो इनिशिएशन फेज, आपने इसमें जो 3 फेजेस होता है ना, इनिशिएशन हो गई, एग्जीक्यूशन हो गई, तो इनिशिएशन फेज को वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। उसके बाद वो आपसे जो है ना चार्ज मांगना शुरू कर देता है। जो गूगल की सर्टिफिकेशन है, तो वो पहले के 4 या 5 लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता है गूगल भी। इवन के गूगल की सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। बट मशवरा या वैसे जो करना चाहेगा, तो बेसिक से लेके चले तो आप इस पाथ को ले सकते हैं जो मैंने पहले बताया। ठीक है। अच्छा,
हमने बात की आपके जो करियर पाथ था उसके हवाले से, और हमने बात की कि किस तरह हमने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन को एनहांस करना है। इसमें एकेडमिक एजुकेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। आई नो इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो एमबीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करवा रहा है, और इसके अलावा जैबिस्ट भी है, बहरिया यूनिवर्सिटी भी है। बट आप क्या समझते हैं कि क्या स्टूडेंट को पाकिस्तान से ही रहकर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है बाहर निकलने का, तो या ये कि बिल्कुल। उनको बाहर निकल के जो है मजीद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और इसमें कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या मजीद कोई एवेन्यूज़ आप समझते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को? अ, देखें, डिपेंड करता है टोटली। ये रिपीट होने शुरू हो गई आवाज, आपने शायद स्पीकर खोल लिया होगा। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी आवाज जो है ना रिपीट हो रही है, तो आप स्पीकर को जरा जी, ऑफ आवाज़ कर आ लें। रही है। कह रहा हूँ कि भी आप स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं ना, अब ये डिपेंड करता है टोटली आपकी पर्सनल कंडीशन पे। क्योंकि जब भी बाहर निकलने की सोचते हैं या स्कॉलरशिप जाने की सोचते हैं, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और कुछ फुल्ली फंडेड होती हैं, कुछ फुल्ली फंडेड नहीं होती हैं। अ, हमारे यहाँ जो कराची का माहौल है या पाकिस्तान का माहौल है, उसमें जो आप एजुकेशन हासिल करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने भी होती हैं, और आप ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी चीजें जो है वो चल रही होती हैं साथ साथ। मिडिल क्लास फैमिलीज हो गई जो कि काफी ज्यादा चीजों को जो है ना वो एक साथ लेके चल रही होती हैं। अपॉर्चुनिटीज होती भी हैं तो भी अवेल नहीं कर पा रहे होते। फैमिलीज इश्यूज हैं, फैमिलीज में बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सपेंस आउट होता ही होता है। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि कनाडा चले जाएं, कनाडा से कर लें, लेकिन ये सारी चीजें तो एक तरफ हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए करते हैं, ठीक है, दोनों तरीके अवेलेबल है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल बाहर से करें, क्योंकि बाहर का एक्सप्लोजर बिल्कुल डिफरेंट है। आप जब इंटरनेशनल एक्सप्लोजर करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, तो वहां पे प्रोफेशनल ही चीजों को देखा जा रहा है। पीएमआई को पीएमआई की तरीके से लेके चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पीएमआई को थोड़ा सा चेंज ओवर करके अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से हर किसी ने मोल्ड किया हुआ है, और उस तरीके से लेके चल रहा है। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप बिल्कुल बाहर से जाएं, बाहर से करें। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो यहाँ भी बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड के ऊपर मौजूद है, अवेलेबल है चीजें। क्योंकि जो आप कोर्सेरा की मैंने बात करी, पहले कोर्सेज की बात करी है, यहाँ पे भी जो मैं ज्यादातर मैंने इंडस्ट्रीज में देखा है कि जिस तरीके से आपने डीएचए सोफा की बात करी, करवा रहा है, एमएस करवा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इसके अलावा बहरिया करवा रहा है, इकरा यूनिवर्सिटी करवा रही है, इकरा यूनिवर्सिटी एमबीए करा रही है, बाकी शायद एमएस करवा रहे हैं। और उसके अलावा अभी एनएडी भी स्टार्ट कर दिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। एनएडी का भी मैंने लास्ट टाइम देख रहा था, तो एनएडी भी स्टार्ट कर रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएस की तरफ। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, माजू करवा रही है। सारी इंडस्ट्री जो है ना वो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। वो ज्यादातर पीएमआई का जो है वो वही स्टैंडर्ड है। कुछ इंडस्ट्रीज में जो है वो प्रिंस 2 को भी फॉलो कर रही हैं, बट प्रिंस 2 भी वो लिमिटेड एडिशन है, कुछ उसमें फ्लेवर देती है प्रिंस 2 वाला, बट ज्यादातर जो है वो पीएमआई को ही फॉलो कर रहे हैं, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क है, वे ऑफ टॉकिंग का फर्क है। क्योंकि पाकिस्तानी होगा तो वो पाकिस्तानी की तरह समझाएगा, और बाहर वाला होगा तो वो फिर उसको उस तरीके से लेके चलेगा। स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल होगा, पाकिस्तानी होता है तो वो थोड़ी सी लीनियंसी रहती है कि चलो आज नहीं हुआ तो कल कर लेना, आज नहीं हुआ तो कल कर लो। ये लीनियंसी रहती है पाकिस्तानियों में। बट ओवरऑल अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर देखें तो वो सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो सब एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे जबरदस्त। हिसाब से अगर आप बात, बिल्कुल। जबरदस्त। जबरदस्त। तो जैन भाई, लास्ट सवाल हम करेंगे, टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला है और हमें अपने जो है वो एक्सपीरियंस से नवाजा है। इसमें मैं लास्ट सवाल ये करूँगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप अपने आप को आप अपना क्या फ्यूचर देखते हैं? कि मे बी यू आर अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मे बी यू आर लीडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, या आप किसी प्रोग्राम को लीड कर रहे होंगे जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स होंगे, या किसी, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह, किसी पोर्टफोलियो यानी कि पूरी कंपनी का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लीड कर रहे होंगे।
तो आप अपने आप को 5-10 सालों में क्या देखते हैं, क्विकली 2-3 मिनट्स के अंदर, और उसके लिए क्या एक्शन आइटम्स हैं आपके जहन में कि मैंने इस तरह से अपने करियर को आगे लेके चलना है? देखें, अभी मैं अपने आप को, आपने सबसे पहले सवाल किया था कि आप अपने आप को अभी कहाँ रेट करते हैं। ये क्योंकि सवाल रेलेवेंट है तो मैं इसलिए अभी यहाँ जवाब देना चाहूंगा। मैं अभी अपने आप को मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओशन बोलूंगा, कि मैं मिडिल से भी शायद लो मिडिल पे जो अपने आप को रेट करता हूँ अभी। मैं अभी तकरीबन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीजें देख भी रहा हूँ और काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लीड कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको मिडिल या लोअर मिडिल के अंदर ही देखूंगा अपने आप को, क्योंकि ये एक समंदर है। मैंने इसीलिए ये वर्ड यूज किया, ओशन। अब इसमें आपको जो है ना, आप एक इंडस्ट्री को लीड करने की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि 5 साल में किसी इंडस्ट्री को लीड करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जितनी मेरी नॉलेज है, वो एक मुश्किल टास्क है। आपको कम से कम 10, 12, 15 साल का मजीद और एक्सपीरियंस मुझे लगेगा, जहां तक मैं देखता हूँ, तो जाके मैं किसी एक इंडस्ट्री को फुल फंक्शनल लीड कर सकूं एज अ पीएम। यानी कि पीएमओ ऑफिस के अंदर जो है, एक पीएमओ ऑफिस को लीड करना, या फिर आप उसकी बात करते हैं ना कि प्रोग्राम ऑफिस को लीड करने की बात करते हैं, या आप बोलते हैं पोर्टफोलियो को, तो पोर्टफोलियो लीड करने के लिए आपको कम से कम भी जो है ना 8 से 10 साल, 12 साल रिक्वायर्ड हैं अभी मजीद और। लेकिन अगर आप पीएम की बात करें, पीएम ऑफिस को लीड करने की, के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, तो ये अचीवेबल है 5 ईयर्स के अंदर, 4 ईयर्स के अंदर। क्योंकि अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, या जो एक पीएम होता है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देख रहा होता है, 5, 6, 10, 15। और अभी तकरीबन मैं एक चीज का जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर, अभी करंटली भी मैं आप एक डिवीजन के अंदर एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। एक डिवीजन है, उसका मैं एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो उसकी कोऑर्डिनेशन मेरे पास से होके जा रही होती है। और दूसरी चीज ये हो गई कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो अपने अलग चल ही रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग का फेज चल रहा है। तो इंशाल्लाह जो है अगले 5 सालों में जो है वो एक पीएम ऑफिस को इंशाल्लाह लीड कर रहे होंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो जैन भाई, टाइम हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो है वो हमारा इंशाल्लाह कोलैबोरेशन रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। और हम इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से भी इंशाल्लाह कोलैबोरेट करेंगे, ताकि हम जो है एटलीस्ट यहाँ कराची चैप्टर की कोई ब्रांच हो सके मजीद, या हम जो है वो इंडस्ट्री को किसी तरह भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से एम्पावर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।